ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को देश की सबसे पवित्र शिया दरगाह में बृहस्पतिवार को सुपुर्द खाक किया गया। उनके कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर दुर्घटना में विदेश मंत्री और अन्य 6 लोगों के साथ मृत्यु हो गई थी। रईसी को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह के अंदर एक कब्र में दफनाया गया है। उन्हें सोने के गुंबद वाली दरगाह में दफनाया गया। इस दरगाह का नाम इमाम रजा दरगाह है। इसे शिया इस्लाम के पवित्र स्थलों में एक माना जाता है। वहीं इस दरगाह में शिया समुदाय के 8वें इमाम दफन है। साल 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद रईसी पहले शीर्ष सरकारी अधिकारी है जिन्हें इस दरगाह में दफनाया गया है। वो पहले दरगाह और उससे जुड़े एक फाउंडेशन का जिम्मा भी संभाल चुके थे। आपको बता दें कि दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद ईरान के ज्यादातर हिस्सों में जुलूस निकाले गए थे। दुर्घटना में देश के विदेश मंत्री और 6 अन्य लोग भी मारे गए थे। हालांकि उनके जनाजे में उतनी भीड़ शामिल नहीं हुई जितनी साल 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद जनाजे में उमड़ी थी। जनाजे में कम भीड़ के पीछे रईसी को लेकर लोगों की भावनाएं एक संभावित संकेत हो सकती है। बता दें कि रईसी सरकार ने साल 2022 में महसा अमीनी की मौत को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान सख्त कार्रवाई की थी, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा था। अमीनी को ईरान की महिलाओं के लिए अनिवार्य हिजाब कथित तौर पर नहीं पहनने के लिए हिरासत में लिया गया था। उस दौरान हुई कार्रवाई का सरकारी टेलीविजन और समाचार पत्रों की कवरेज में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, ईरान इराक युद्ध के आखिर में करीब 5000 लोगों की सामूहिक हत्या में रईसी के शामिल होने पर भी कभी चर्चा नहीं की गई। आपको बता दें कि अधिकारियों ने रईसी के निधन पर खुशी जाहिर करने के लिए किसी भी तरह के सार्वजनिक संकेतों का इस्तेमाल करने को लेकर लोगों को चेतावनी दी थी। तेहरान में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। अफगान सीमा से सटे ईरान के दक्षिण खुरासान प्रांत में रईसी के गृहनगर बिरजंद शहर के मुख्य मार्ग पर बृहस्पतिवार सुबह हजारों की तादाद में लोग काले कपड़े पहनकर नजर आए। रईसी को इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द खाक किया गया है, जो क्षेत्र लंबे अरसे से शिया मुसलमानों का धार्मिक स्थल रहा है। आपको बता दें कि ईरान का पुराना हो चुका बेल हेलीकॉप्टर खराब मौसम में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य 6 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना स्थल का पता दूसरे दिन चल रहा था। रईसी को गुरुवार को मशहद में दफनाया गया था। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर से मुलाकात की और हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के निधन पर शोक जाहिर किए। ईरान पहुंचकर उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले रईसी के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया था। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगलवार को नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे थे और भारत ने भी ईरान के राष्ट्रपति के मौत के बाद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।